कुशवाहा बिना पेंदी का लोटा है। किसी दल में वो सही स्थिर ढंग से नहीं रह सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी को ही भस्मासुर की तरह इनको स्वाहा करने का काम कर रहे हैं। उनकी जगह कोई भी होता तो अपने नेता के प्रति वफादार होता। तो बार बार अब पार्टी बनाए हैं, अब किसी से कहेंगे कि हम समझौता करेंगे, हमको 2 सीट दे दो, 5 सीट दे दो, यही वो सब दिन कर रहे हैं। अब फिर जो उनका दुकान एक फिर खुल गया तो उनके पार्टी का कोई स्थान रहेगा, इसमें हमको पूरी तरह संदेह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और नई पार्टी उन्होंने बना ली है। आपको बता दें कि उनकी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। इसी को लेकर जब हमने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव के साथ साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह से बात की तो उन दोनों का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, पहले आप वो सुने। देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जो नया दल बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम पार्टी स्वागत करती है। लेकिन कहता कि उपेंद्र कुशवाहा बिना पेंदी का लोटा है। किसी दल में वो सही स्थिर ढंग से नहीं रह सकते हैं। जब भाजपा में केंद्रीय मंत्री थे तो वहाँ भी उन्होंने विरोध करने का काम किया। जब आरजेडी में आए तो वहाँ भी विरोध करने का काम किया। आज जब नीतीश कुमार जी मान सम्मान के साथ लाए तो नीतीश कुमार जी को ही भस्मासुर की तरह इनको स्वाहा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लालची है, ये सत्ता का भूखे हुए हैं। ये चाहते हैं कि मुझे भी बिहार का बहुत बड़ा तगमा हमारे सर पर चढ़े। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ऐसे ऐसे लोगों को जो बिना पेंदी का लोटा है, यदि सर पर तगमा दे देंगे तो बिहार को बर्बाद करने का काम करेगा। ये किसी का विश्वसनीय नहीं है। किसी दल में जाते हैं वही भस्मासुर की तरह लोगों को स्वाहा करने लगते हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं राजनीति में ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अन्यथा जिस तरह से जदयू में उनको एक बारगी महत्व मिला कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया, तो उनको तो खुश होना चाहिए था और एमएलसी भी बन गए थे। तो निश्चित रूप से उनकी जगह कोई भी होता तो अपने नेता के प्रति वफादार होता। लेकिन वो कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, कभी मंत्री बनना चाहते थे। तो ये सब जो स्वार्थ उनका नहीं पूरा हुआ तो वो मंत्री और उप मुख्यमंत्री जब नहीं पूरा हुआ तो उनको लगा कि अब यहाँ मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अन्यथा कोई राजनेता अगर राजनीतिक सूझबूझ का व्यक्ति होता तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के बाद वो पूरी तरह संतुष्ट होता। लेकिन उनकी दृष्टि कहीं और है और उनका मकसद कुछ और था, जिसमें वो नहीं पूरा होता देख वो बगावत कर दिए। और पहले तो वो सदस्यता बचाने के प्रयास में थे कि जनता दल यूनाइटेड उनको निकाल दे और उनकी एमएलसी बची रह जाए। लेकिन उनको लगा कि यहाँ भी तो जदयू में सभी राजनीतिक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए हमको अब वो लोग पार्टी से निकालेंगे नहीं और मेरी सदस्यता नहीं बचेगी। तो अंत में आकर के जितना खिलाफ वो बोल चुके थे अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, तो उसमें अब गुंजाइश नहीं थी जदयू में रहने की। इसलिए उन्होंने वो तो बार बार अब पार्टी बनाए हैं, अब किसी से कहेंगे कि हम समझौता करेंगे, हमको 2 सीट दे दो, 5 सीट दे दो, यही वो सब दिन कर रहे हैं। अब फिर जो उनका दुकान एक फिर खुल गया तो यही वो काम करेंगे। लेकिन इतना भीड़ में इतनी पार्टियां बनी और बिगड़ी तो हम नहीं समझते हैं कि पहले से ही कई महत्वपूर्ण पार्टियां हैं इस प्रदेश में, तो उनके पार्टी का कोई स्थान रहेगा, इसमें हमको पूरी तरह संदेह है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की, दोनों ने उपेंद्र कुशवाहा पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पे दोनों पार्टियों के नेताओं ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ने जितना सम्मान उपेंद्र कुशवाहा को दिया था उनको इतना सम्मान दूसरे दल में नहीं मिलता और जो फैसला उन्होंने लिया है उस पर उनको पछताना ही पड़ेगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।